तो जो सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम में आ रहे हैं या जितने यहाँ पर उपस्थित हैं या जितने पेशियां कर रहे हैं, ठीक है, उन सब के लिए धाम के नियम आप लोगों को मालूम होने चाहिए। और धाम के हम नियम बता रहे हैं, उनको ध्यान से सुनना है। और जो धाम पर आए उनको एक बार ये वीडियो भेज देना कि भैया इतना नियम होता है धाम पे, अगर कर सको तो जाओ, ना कर सको तो बिल्कुल भी ना आओ। क्यों भाई, सबसे पहले जब आप धाम पर आए, कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी धाम पर आके क्या करना है, तो उन लोगों के लिए भी जानकारी। जैसे ही आप धाम पर आते हैं, धाम पर आने के बाद यहाँ दुकानें खुली हैं, दुकान पर आपको जाना है, आपको कहना है कि हमें अर्जी बांधना है, इसलिए आप नारियल ले लो, नारियल दे दो। तो आप उनसे नारियल लेकर के अपने हाथ में लेकर के आपको परिक्रमा 108 करनी है, ठीक है। 108 परिक्रमा करते हुए अपने इष्ट, अपने गुरुजनों का, आपके पास जो गुरु मंत्र हो या जिस पर आपकी आस्था विश्वास ज्यादा हो, है ना, उनका नाम स्मरण करें, सीताराम बोलें, 108 परिक्रमा करें। 108 परिक्रमा करने के बाद आपकी जो इच्छा, जो आपके मन भावुक, जो आप मनोकामना लेकर के दरबार में आए हैं, वो अर्जी बांधते समय आप 3 गांठ मार दें, ठीक है। मारने के बाद अर्जी का क्या मतलब हो गया कि अब हमारी जितनी भी जिम्मेदारी थी, जितनी भी समस्या थी, जितनी भी प्रॉब्लम थी, आज से हम बालाजी के चरणों में हमारी जो समस्या है हम निवेदन कर रहे हैं। हम अपनी संपूर्ण प्रकार की समस्याएं अब बालाजी के चरणों में अपनी चिंता बांध रहे हैं, उनके चरणों में चिंता छोड़ रहे हैं और आज से सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम से बालाजी का चिंतन लेकर जा रहे हैं। तो चिंता हमारी अर्जी के रूप में बालाजी के पास रख गई और जिससे लोगे तो वो भी कुछ ना कुछ देगा। तो बालाजी कहते हैं कि तुम चिंता धर दो, हमारा चिंतन और राम जी का चिंतन भर करो, अब तुम्हारी समस्या हमारी है। तो ये अर्जी का हो गया। अब अर्जी बांधने के बाद आपको बालाजी के सामने मंदिर में आप आए, खाली ना बैठे रहें, इधर उधर ना भटके, ठीक है। तो बैठ करके हम हनुमान चालीसा पाठ करें, 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। और इतना कहें जितना प्रेम से करो, भले एक ही करो लेकिन प्रेम से करियो, ठीक है। तो 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और पाठ करने से पहले श्री राम जय जय राम, है ना। और बाद में भी यही करना जब तक दरबार नहीं लगता है। और एक बात और ध्यान रखना, आपको जो जानकारी हो कि बाजार में कुछ ऐसे भी पदार्थ आते हैं जिसमें अंडे फंडे दुनिया भर की वस्तुएं मिली आती हैं, तो ऐसी चीजों को इनको त्यागना है। क्योंकि अगर बाजार के ऐसे पदार्थ नहीं लाने हैं जिसमें गंध हो, उल्टी सीधी चीजें हो, है ना, ये नहीं लानी। चौथी बात, आपको बाजार के किसी भी प्रकार के मांस मंदरा अंडा फंडा टुंडा जितने भी होते हैं जी, बिल्कुल बंद करके रखने, ये नहीं खाने हैं, न शराब न गांजो न दुनिया भर की चीजें, ठीक है ना। अगर ये करोगे तो कोई धाम से कृपा प्राप्त नहीं होगी, ध्यान रखना। और अब तो मैं सफलता धाम की चाहना, तो धाम के पूरे नियम कर भी पाए, ठीक है। पर्चा एक रास्ता होता है, पर्चे में रास्ता बता दिया, मार्ग बता दिया, गुरु आज्ञा के अनुसार जो बताना था बता दिया, ठीक है जी। बाजार के व्यंजन निषेध है, ठीक है ना, मांसाहार इत्यादि नहीं करना है। अब जो धाम पर आते हैं बोले महाराज टेम नहीं रहो, फलाने जहां चला हुआ, ढिकाने जहां चलोगे, बीमार हो कछु हो, लेकिन धाम पे आने हैं, है ना। क्योंकि नहीं आओगे तो समस्या तो सॉल्व हो नहीं जाएगी, घर में बैठे बैठे लेटे लेटे। जब आओगे तो माथा रगड़ोगे उनके चरणों। हम कह रहे हमारे नहीं रगड़ने, हमारे चक्कर में पड़ियो भी ना को, बर्बाद हो जाओ, उनके चक्कर में पड़ियो तो कई माथा रगड़ियो, ठीक है। 21 पेशी करना अनिवार्य है, बहाना नहीं चलेगा। मैं नहीं आ पाऊं महाराज, तुम ही जानो, अपना बताना काम था, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। धाम की जब तक आपकी धाम में पेशियां होंगी 21 पेशी, तब तक घर में ना जला सको, घर में भी जलाना और धाम पर भी जलाना, तब तक आपके नाम से धाम पर 21 पेशी तक घी की जोत और दीपक की जोत यानी सरसों की तेल की जोत जलेगी आपके ही नाम से, ठीक है। तो जो पेशी कर रहे हैं उन 21 पेशी तक दीपक घी की ज्योति जलवानी है। डबल डबल घर में ना करो, तो घर में दीपक जला लो। प्रतिदिन प्रातः जब आप पूजा इत्यादि में अपने घर में बैठे तो धाम के नाम से, बालाजी के नाम से
और सन्यासी बाबा के नाम से, वीर वैहाना सिंह बाबा वरम बाबा के नाम से, स्वामी जी महाराज के नाम से आपको घर में एक दीपक जरूर जलाना है, धूप अगरबत्ती करनी है, 5 स्वाहा डालने, आपको 5 स्वाहा डालनी। अब हम ये नहीं कह रहे कि हमारे धाम के नाम के डालने हैं, आपके स्वाहा अपने गुरु मंत्र के डालने हैं, ठीक है, अपने कुल देवी देवतन के नाम से डालने का, ऐसे घर को दीप्त कमजोर तो बाहर को आक्रमण करे। दरबार में जो आ रहे हैं, क्योंकि बिन गुरु की कृपा नहीं मिलती है, जब तक गुरु नहीं तब तक काम या जीवन शुरू नहीं होता है। इसलिए दरबार में आए तो गुरु दीक्षित लोग ज्यादा याद तो ठीक, क्योंकि गुरु की कृपा से बहुत कृपाएं होती हैं, गुरु की कृपा से भी कार बनते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु दीक्षित होना अनिवार्य। जो भी दीक्षा नहीं लिए हैं वो आप लोग अपने खानदान में, कुल पुरोहित में, आपके संपर्क में जो अच्छे अच्छे गुरु हो, आचार हो, आप उनसे भी दीक्षित हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन गुरु होना जरूरी है। आपके जो भी गुरु जी हो उनसे भी दीक्षित हो सकते हो, आपके आसपास में जो आपको गुरु भाई, उनसे भी आप दीक्षित हो सकते हो। कहने का मतलब गुरु दीक्षित लोग ही धाम पर आए तो ठीक। और 10 पेशी तक, जितने पेशी का 10 पेशी तक आपको धाम पर यज्ञ करवाना है। क्या यज्ञ करवाना है। और जो लोग पीड़ित रहते हैं, ठीक है ना, जिन्हें रोग दोष बाधा होती है, जो डॉक्टरों के इलाज करा रहे फिर भी लाभ नहीं होता है, ऐसे लोगों को, जो ज्यादा बीमार रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए धाम पर महामृत्युंजय का अनुष्ठान 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन यजमानों के आधारित पर होगा, ठीक है ना। उनके नाम से जाप होगा, या जिसको जैसी समस्या होती है वैसा यहाँ पर जाप होगा। और 10 पेशी तक यज्ञ करना अनिवार्य है, बाद की कोई जवाबदारी धाम की नहीं होती है। ठीक हो गया भैया। और फिर आपसे जितना हो सके, रास्ते में जा रहे कोई भूखा है तो उसको भोजन करा देना, अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े दे देना, खरीद देना, या जो गरीब है उसकी सहायता करते रहना चाहिए, ठीक है ना। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यही धर्म है। तो जितना हो सके तो परहेज करना, परहेज सरस धर्म नहीं भाई, परहेज करना और भोजन कराना। और धाम पर कन्या भोज होता है, ठीक है ना, कन्या भोजन भी कराना है। और जितने भी दरबार में आए, अपने हिंदू सनातनियों का ध्वज अपने छतों पर जरूर लगाना है। और घर के बाहर एक चीज और लिखवानी है, क्या, सीताराम और ये घर हिंदू का है, ठीक है, सीताराम और ये घर हिंदू का है, ये जरूर अपने घर में लिखवाना है, ठीक है ना। आदर सत्कार हमें करना है, सम्मान करना है, अपने माता पिता की जितनी हो जाए सेवा करना है, अपने गुरुजनों की सेवा करना है, अपने से बड़े जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, भाई तुम्हारे खानदान के हो या तुम्हारे खानदान के ना हो, या तुम्हें जिन्हें जानत हो या नहीं जानत हो, सम्मान सबको करने, आदर सत्कार सबका करना है, ठीक है ना। साधु संत सबका सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि महतारी का लठ बजाओ, वो बाहर संत आसलो महाराज हलवा पूरी खा, ऐसा काम नहीं है ना। दरबार में के समय मोबाइल चलाना ये पूर्णतः निषेध है। हम भी चला रहे लेकिन तुम्हें बतावे कि लाना, ठीक है, आई एम सॉरी। तो मोबाइल नहीं चलाना है ना, ये नियम है। दरबार में आने के पहले चमड़ा की वस्तुएं पहनकर न आए, शुद्ध वातावरण से आए, ठीक है ना। दरबार में अंदर आने के पहले आप लोग हाथ पैर धो करके दरबार में प्रवेश करें, यानी दरबार में मर्यादित वस्त्र पहन करके आना है। क्या, मर्यादित वस्त्र, जिसमें हमारे कुल की, परंपरा की, पूर्वजन की, खानदान की इज्जत और नाक बची जाए, है ना। तो मर्यादित कपड़े पहन के आना है, क्योंकि यहाँ एक पिता के समान भी लोग बैठे, एक माता के समान बैठे, एक बूढ़े बुजुर्ग के लोग के समान बैठे, है ना। और सबके बाप दादा तो बब्बा जी बैठे, है ना। तो मर्यादित कपड़े अच्छे लगे, तो भाई शरीर पूरा ढका हो, क्या, शरीर पूरा ढका हो, मर्यादित हो, कि आप लगे कि हाँ आप खानदान लोगों से, आपका आपके घर में संस्कार है, ऐसे ऐसा लगे,
ऐसे कपड़े आपको पहन के दरबार में आना है, मर्यादित होकर के आना है, मांस मदिरा आदि नहीं करना है। और दरबार में जब आए तो भैया माथे पर तिलक जरूर लगा के आए। हम लगाए ना कुल को, तो दरबार में माथे में तिलक चंदन इत्यादि लगा करके आना चाहिए। कहते हैं जिसके माथे पर तिलक नहीं होता है चंडाल के समान वो व्यक्ति होता है, उसका दर्शन भी कार्य को बिगाड़ने वाला होता है, कोई कार्य नहीं हो पाता अगर ऐसे लोगों का दर्शन करके, चंडाल के समान। तो सिका भी होनी चाहिए, सिका रखो, यही हमारी पहचान है, सिका जनेऊ और चंदन, ये हमें ये करना अनिवार्य है। तो ये धाम के नियम है, इन धामों का अगर आप पूर्ण रूप से पालन कर सकते हो तो दरबार में आपका स्वागत है, ताकि आप दरबार में बाद में दोष ना लगाएं कि भैया हम नहीं भाव से ठटली भरा, बाप को ठेका थोड़ी ले रखो महाराज ने ना बब्बा ने। कानून भी अपने नियम देता है कि अगर पालन करोगे तो ठीक है, नहीं तो पुलिस की डंडा बजे कह देंगे। हाँ, तो यहाँ धाम के बालाजी के नियम है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बटोगे तो फिर कटोगे। योगी बाबा कह रहे हैं रुद्रा